हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय इंट्रोवैद। मैं हूँ मीनू वैद। आई एम अ टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज सोचा एक फन रीडिंग करते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ पिक अ पाइल रीडिंग। बहुत बार लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं व्हेन आई एम नॉट इन द रूम। सो इसी को लेकर आई थॉट लेट्स हैव अ शॉर्ट एंड फन रीडिंग अबाउट इट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ पिक अ पाइल रीडिंग। सो वी हैव 3 स्टोन्स ओवर हियर। एक है ग्रीन स्टोन, एक है ब्लू स्टोन एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ऑरेंज स्टोन। सो इसमें रहने वाले हैं बहुत सिंपल से 3 कार्ड्स। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। एंड लास्ट कार्ड आपका हायर सेल्फ से कोई भी मैसेज, राइट? सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड पिक वन ऑफ दीज स्टोन्स एंड देन वील स्टार्ट विद योर रीडिंग। ओके, इट्स टाइम फॉर द फर्स्ट रीडिंग। जिन लोगों ने भी ग्रीन स्टोन चूज़ किया था तो उनके लिए रीडिंग होने वाली है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। 2 कार्ड्स वो बताते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड द लास्ट कार्ड टेल्स मी कि आप असलियत में कैसे हैं। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे वो ज़रूरी नहीं है। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो पहला कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं। आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। तो इस कार्ड में सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ है वो ये बताता है कि एक तो आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, और पैशनेट हैं तो इसलिए अपने काम में अपना बेस्ट देते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और इसके अलावा वो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हैं, मतलब आप आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वाइब दैट यू गिव ऑफ टू योर कलीग्स एंड योर पीयर्स। तो वो हमेशा एक नज़र आप पे रखते हैं बिकॉज उनको लगता है कि आप काफ़ी तेज़ जा रहे हैं, आपको वो चीज़ें दिखती हैं, समझ आती हैं जो शायद उनको नहीं आती हैं। दे आर लिटिल वेरी ऑफ यू, लिटिल केयरफुल अराउंड यू बिकॉज आप उनको बहुत कंपेटिटिव लगते हैं और एम्बिशियस लगते हैं और लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं। और दिस इज़ द वाइब दैट यू गिव ऑफ टू देम। और आई वॉज क्यूरियस ये कार्ड देखने के बाद, सो आई थॉट और क्या सोचते हैं। सो आई गॉट अनदर कार्ड दैट इज़ अमेजिंग, द हैंगमैन। अब वो इसके बारे में, आई होप यू कैन सी दैट, या। सो हैंगमैन मतलब वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप इस तरह के सोच रखने वाले हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग जाती है। मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए तो आप उसका सोल्यूशन बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर निकाल सकते हैं और बहुत क्रिएटिव सॉल्यूशंस देते हैं। तो दैट मीन्स जो भी आपकी वर्क प्लेस है या जहाँ भी आपके पीयर्स हैं, जब आप कोई बात बोलते हैं तो उसका बहुत वैल्यू किया जाता है, उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। बिकॉज लोगों को लगता है कि इसको मालूम है ये क्या बात कर रहे हैं, तो इसीलिए वो आपकी बातों को वैल्यू करते हैं। आपका पैशन आपके काम की तरफ दिखता है, आपकी नॉलेज उनको काम की तरफ दिखती है। बस ये उन्हें लगता है कि आप बहुत कंपेटिटिव हैं और कंपटीशन में उन्हें बहुत पीछे छोड़ देंगे, बट उसके अलावा दे रियली आर अ बिग फैन, आई वुड से। तो अगर कुछ बुरा भी बोलते हैं तो आई थिंक नॉट अ बैड थिंग, यू नो, दे रियली थिंक हाईली ऑफ यू, इज़ वॉट आई गेट फ्रॉम दिस रीडिंग ऑफ योर्स। आप असलियत में कैसे हैं, that is also very interesting. You are a page of swords. Yeah. तो पेज ऑफ सोर्ड्स राइट ऑफ द बैट मैं बोलूँ तो आपका जो एनर्जी है, एक तो आप इंटेलेक्चुअल हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प ब्रेन्ड, वेरी स्मार्ट। ओके, आपको बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं और आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ऑन पॉइंट जाता है। सो नॉट जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड द वे यू थिंक, व्हाट आई मीन इज़ कि आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है और जो आपका बात करने का तरीका है, यू कैन मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो दैट इज़ वन एबिलिटी विच इज़ वेरी रेयर। बहुत लोग जो होते हैं वो कंप्लीट पैकेज नहीं हो पाते। लाइक कुछ लोग अच्छा काम कर सकते हैं बट देन उनके पास सोशल स्किल्स नहीं होते, कुछ लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, तो अपनी बात अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, बट देन यू हैव इट ऑल। सो इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन दैट यू हैव। सो जेन्युइनली जो लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत शार्प ब्रेन्ड हैं, वो भी सच है, बिकॉज आप सच में बहुत तेज़ दिमाग के इंसान हैं।
आपको बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। और एक और चीज़ है, अगेन लोग आपके बारे में गलत नहीं सोचते। अगर वो सोचते हैं आप कंपेरेटिव हैं तो आप जेन्युइनली कंपेरेटिव हैं, बल्कि आप इतनी तैयारी के साथ चलते हैं कि आप रेडी रहते हैं दूसरे के नेक्स्ट मूव को काउंटर करने के लिए भी। सो यू आर दैट शार्प एंड यू आर ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज ऑन द जॉब एंड ऑलवेज ऑन द गो। और आपको अपनी बात कहनी बहुत अच्छे से आती है। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। सो पीपल विद ग्रीन स्टोन्स, उनको तो ये ज़रूर लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और अपनी पर्सनल रीडिंग भी लेनी चाहिए। ओके, दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ। ओके, सो जो की वर्ड मैं बोलूँ तो वो है ग्रैटिट्यूड। आई विल शो यू द कार्ड इन अ मिनट। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। ये आपके लिए एक एफर्मेशन हो सकती है और आपके लिए एक एडवाइस भी हो सकती है फ्रॉम योर हायर सेल्फ। तो आप जहाँ पर भी हैं, बी अ लिटिल मोर ग्रेटफुल, बी स्लाइटली मोर हम्बल। और आप अकेले नहीं हैं, तो इतना जंग के लिए हर समय आपको तैयार रहने की भी ज़रूरत नहीं है। यू आर सपोर्टेड बाय द डिवाइन एंड दे आर विद यू। ओके, and you should be grateful to whatever you have, whatever opportunities you have, whatever abilities you have, because वो आपको बहुत हेल्प करती हैं लाइफ में आगे जाने के लिए। Alright, so if you like this reading, please like, share and subscribe to my channel। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिटेल्स अबाउट सेक्शन में हैं और डिस्क्रिप्शन में हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए, अब बारी है उन लोगों की जिन्होंने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया था। सो लेट्स सी। 3 कार्ड्स इसमें हैं बिसाइड्स दी एडवाइस कार्ड फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम योर हायर सेल्फ। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन था उसके लिए मैंने 2 कार्ड्स निकाले थे। माई क्वेश्चन वॉज कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे देखते हैं। एंड द लास्ट कार्ड टेल्स अस कि आप असली में कैसे हैं, राइट। So the first card that we have is Queen of Pentacles. Here. Can you see इस इंसान की जो नेचर है, पहले तो ये अर्थ साइन वाइब्स दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो लोग बहुत ग्राउंडेड होते हैं, बहुत अर्दी होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। और ये एक ऐसे इंसान हैं जिनकी एनर्जी बहुत काम होगी, है ना, सॉफ्ट होगी। तो लोग आपके पास आना पसंद करते हैं, आपको अकेले भी ढूंढते होंगे फॉर एडवाइस पर्पसेस। तो वो जो आप एडवाइस उनको देते हैं उस पर रिलाई करते हैं। आपकी जो प्रेजेंस है वो उनको बहुत कंफर्टिंग लगती है, बहुत नर्चरिंग लगती है। इट फील्स लाइक होम। सो आपका पॉपुलैरिटी जो है वो एक अलग तरह की होगी, ऐसी नहीं कि जो लाउड हो, जहाँ पार्टीज़ पे आपको लोग ढूंढते हों, बट नहीं, जब उन्हें अपनी कोई दिल की बात करनी होती है तब वो आपके पास आना पसंद करते हैं और आपसे अपने डीप डाउन सीक्रेट्स शेयर करते हैं और आपकी एडवाइस को फॉलो भी करते हैं। उसके अलावा उनको ये वाइब्स आती हैं, बड़ी रॉयल सी वाइब्स आती हैं आपसे, एज इफ़ यू कम फ्रॉम अ वेरी कंफर्टेबल बैकग्राउंड। तो अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो उनको हमेशा ये लगेगा दैट यू, मतलब जितना आपके पास है उससे ज़्यादा ही उनको लगेगा कि आपके पास उससे ज़्यादा है, बिकॉज़ वो आपको देखते हैं एज अ पर्सन हु इज़ वेरी काम, कलेक्टेड और लग्जरी में रहने वाला। और ये लग्जरी वैसा नहीं है जहाँ ब्रांड्स फ्लॉन्ट करते होंगे। इट्स अ वेरी क्वाइट काइंड ऑफ लग्जरी, यू नो, अ वेरी क्लासी सॉर्ट ऑफ image that you have in front of them. So very beautiful energy that you have, और जैसा आपको लोग परसीव करते हैं। दूसरा कार्ड मैंने जब निकाला तो वो बहुत स्ट्रांगली पहले वाले कार्ड के साथ जाता है और बहुत कंसिस्टेंट है। दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस। Now the high priestess is basically a kind of a person who is very known for their intuition, राइट। तो आपकी इंट्यूशन पे लोग रिलाई करते हैं, इसीलिए आपके पास खींचे चले आते हैं। और वही बात है कि आपकी एनर्जी बहुत कामिंग है, आपकी वाइब्स बहुत काम है, तो आपके पास वो आते हैं स्पेशली एडवाइस लेने के लिए और आपसे सुनने के लिए कि आप उस चीज़ को कैसे देखती हैं जो भी उन्हें इशू हो रहा होता है। सो दे वैल्यूएट अ लॉट एंड यू आर एन इंट्यूटिव पर्सन। तो आपको एकदम से समझ में आ जाता है। एट द सेम टाइम एक चीज़ जो इसमें अलग है पहले वाले कार्ड से, वो ये कि देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री अबाउट यू। तो ये भी उनको बहुत हुक्ड और इंगेज रखती है, बिकॉज उनको लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो आप अपने बारे में छुपा रहे हैं। तो लाइक आई सेड, अ वेरी कामिंग एंड अ वेरी क्लासी टाइप ऑफ एनर्जी वाइब्स आप देते हैं और बहुत इंट्यूटिव हैं और लोग आपको ढूंढते हैं और आपकी एडवाइस लेने के लिए आते हैं।
अब आप असलियत में कैसे हैं वो मुझे कार्ड इट टिकल्स मी अ लॉट. ओके, सो द मून एनर्जी. ठीक है, आई होप यू कैन सी दिस. अब मून एनर्जी में क्या है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द हाई प्रीस्टेस, जहाँ पे इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट है, जब आप आपके अपने चीज़ों के बारे में बात आती है, आप असली में कैसे हैं, वहाँ पे आपको कभी कभी समझ में नहीं आता कि कौन सा डायरेक्शन ठीक रहेगा. बिकॉज दूसरों की प्रॉब्लम आप जल्दी सॉल्व कर देते हैं, और वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, किसी को क्या कैसे एक्ट करना चाहिए, वो जल्दी बता देते हैं. लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप थोड़े से कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, थोड़ा सा एक आदत हो सकती है आपको वर्स्ट केस सिनारियो सोचने की. सो लेट्स सी इसी बात पे कि आपका गाइडेंस क्या है इस बारे में, जिस तरह से आप सोचते हैं. राइट, ओह नाइस. So that is trust. Trust is the keyword. I'll just show you the card. I accept that my inner voice will always guide me correctly. I was shocked जब ये कार्ड निकल के आया along with the rest of it because it vibes so well. Okay? So the universe is telling you to trust your intuition. ये जैसा लोग आपके बारे में सोचते हैं ना, वैसा बहुत हद तक सच है. लेकिन आपको क्या लगता है, यू आर अ वेरी हम्बल पर्सन, तो आपको एक इम्पोस्टर सिंड्रोम ऐसे लोगों को रहता है. हालांकि दुनिया आती है इनके पास एडवाइस लेने के लिए, बट फिर भी इन्हें हमेशा एक डाउट अपने ऊपर, एक सेल्फ डाउट रहता है कि पता नहीं मेरी ही चीज़ें ठीक नहीं बैठती, इसलिए ठीक नहीं बैठती. अगर नहीं बैठती तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पाइरल्स में चले जाते हैं. तो जब अपनी बारी आती है तो आप ऑब्जेक्टिवली थिंक नहीं कर पाते, तो उसमें आप प्रेजुडिस हो जाते हैं. प्रॉबेबली दैट्स द रीज़न. तो आपका हायर सेल्फ आपसे बोल रहे हैं कि यू हैव टू ट्रस्ट दिस इनर वॉइस, जो इंट्यूटिवली आपको समझ में आती है. आप उसको फॉलो करेंगे, उसकी एडवाइस, तो आपके लिए भी सही एडवाइस आएगी. So you don't have to concern yourself and you don't have to be so fearful. I think it's all in all a very beautiful energy. I hope आपको थोड़ा सा इसमें स्निपेट्स मिले होंगे, थोड़ी गाइडेंस मिली होगी अपने बारे में. अगर ये थोड़ा भी रेजोनेट किया है then I would request you to like, share, subscribe to my channel. आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में और अबाउट सेक्शन दोनों में मिल जाएंगे. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. चलिए अब हम आते हैं अपनी लास्ट रीडिंग पर. जिन लोगों ने भी ये ऑरेंज स्टोन चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग होने वाली है. लेट्स सी. सो 3 कार्ड्स मैंने निकाले थे क्वेश्चन पूछते हुए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसको लेकर 2 कार्ड्स हैं, और आप असली में कैसे हैं उसको लेकर 1 कार्ड है. राइट, सो 2 कार्ड्स कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और 1 कार्ड आप असली में कैसे हैं. ओके, सो राइट ऑफ द बैट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फायर साइंस समझ में आ रहे हैं कि उसमें से आप कुछ हो सकते हैं. एरीज, लियो, सैजिटेरियस. आपको लोग समझते हैं किंग ऑफ वंस. ये लोग ऐसे होते हैं हु आर लाइक द लाइफ ऑफ द पार्टी. तो बहुत पॉपुलर होते हैं लोग, इनके पास आना चाहते हैं और एडवाइस या उसके लिए आए ना आए, बट दे वांट टू हैव अ गुड टाइम एंड फन अराउंड यू. और उनको लगता है आप बहुत शार्प माइंडेड हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और जो भी उनको सलाह अगर दोगे तो बहुत सही दोगे. और बहुत एंटरप्रेन्योर वाइब्स आ रहे हैं इस पाइल से मुझे, जिस तरह से आप लोगों को एडवाइस कर सकते हो, गाइड कर सकते हो. एट द सेम टाइम दे ऑल्सो थिंक कि आप काफ़ी कंपेटिटिव हो, और सिर्फ कंपटीशन में नहीं हो बल्कि एट द टॉप ऑफ योर गेम हो. तो काफ़ी अच्छे ऑलरेडी कर रहे हो आप अपने लाइफ में. सो दिस इज़ देयर परसेप्शन अबाउट यू. उसके अलावा देर इज़ 8 ऑफ कप्स. ओके, तो थोड़ा सा एनर्जी जो मुझे टिपिकल ये कार्ड का रीडिंग नहीं है, बट देन आई फील दैट दिस कुड ऑल्सो बी अ पर्सन. उन्हें लगता है कि आपको ट्रैवल ही नहीं, एडवेंचर भी पसंद है. तो दिस कुड बी अ पर्सन जिनको हाइकिंग पसंद है, जिनको नेचर पसंद है, जिनको इस तरह से हिली रीजन्स में जाना पसंद है, वॉक्स, नेचर वॉक्स पसंद हैं, और इस तरह का ब्रेक लेना उनको पसंद है. सो दिस इज़ व्हाट दे फील अबाउट यू, और एडवेंचर उनको अच्छा लगता है. राइट, और थोड़ा सा वो ये भी सोच सकते हैं, शायद ये करंट एनर्जी हो कि आप उनका इंस्टीट्यूशन छोड़ के, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कभी भी जा सकते हैं और बहुत अच्छी जगह जाएंगे, बहुत कुछ पीछे छोड़ जाएंगे, बट देन यू माइट बी मूविंग टू अ गुड प्लेस, टू अ बेटर प्लेस.
ऑल राइट. सो दैट वे ऑल्सो दे फील कि आप में वो काबिलियत है कि आप एक नेक्स्ट लेवल ले सकते हैं, कहीं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे पोजीशन पे और जा सकते हैं, तो कभी भी जा सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो दे फील अबाउट यू. ओके, सो ये 2 चीज़ें तो हो गई जो लोग आपके बारे में सोचते हैं. जो दूसरा चीज़ है कि आप असली में कैसे हैं, दैट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो इन कंट्रास्ट अगर मैं देखूं तो ये एनर्जी जितनी पॉपुलर, जितनी वाइल्ड और एडवेंचरस नज़र आती है, उससे कहीं ज़्यादा असलियत में आप सटल हैं. दैट मीन्स यू हैव अ डुअल पर्सनैलिटी. जो आपकी पब्लिक स्पेस में जो आपका इम्प्रेशन है, जो आपका तरीका है अपने आप को कंडक्ट करने का, वो बहुत अलग होगा. और इन पर्सन आप शायद बहुत शोर शराबे भी पसंद ना करते हो, थोड़ा सा आराम से शांति से बैठना पसंद करते हो. आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल लग रही है. वहाँ पे आपका जो फायर साइन वाइब है वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे आ रहा है. यहाँ पे आपका अर्थ साइन वाइब दिखा रहा है. और आप बहुत समझदार हो, बहुत ग्राउंडेड आपकी एनर्जी है इन रियलिटी. और आप खाली खर्चा ही नहीं करते हो, आपको सेविंग करना और अच्छे से इन्वेस्ट करना बहुत पसंद है. और रियल एस्टेट में आपका स्पेशल इंटरेस्ट होगा, ऐसा लगता है कार्ड्स देख करके. तो आप आज में ही नहीं जीते हो, आप आगे की भी प्लानिंग करते हो, आगे का भी सोचते हो और उसके हिसाब से चीज़ें जो है अभी से प्लान करके चलते हो. सो यू आर अ वेरी वेल बैलेंस्ड सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. और अभी आपकी एनर्जी लग रही है वैसी कि जैसे आप अपने मिड करियर में हो और वहाँ पे आप सोच रहे हो जेन्युइनली कोई घर बनाने का, कोई इन्वेस्टमेंट करने का. यू आर थिंकिंग ऑल्सो अबाउट दिस कि वेयर टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और इन रियल एस्टेट और व्हाटएवर. तो वो वाली एनर्जी भी लग रही है. बहुत समझदार हो आप, तो बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है. इन कॉन्ट्रास्ट टू जैसा लोग समझते हैं, तो आपकी एक डुअल पर्सनालिटी सामने आती है कि पार्टीज़ में आप बिल्कुल वहीं पे हो जाएंगे, आप इन्जॉय करेंगे, आप एक्सट्रोवर्ट लगेंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ नॉट योर चॉइस. आप थोड़े से इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर ऊपर की बात करेंगे, बट अंदर की बात जो है आप किसी किसी से शेयर करना पसंद करते हैं. आपके कुछ खास लोग हैं जो आपके इमीडिएट सर्कल में आते होंगे और थोड़ा सा आप अपने आप को हाइड करके अपने इंटेंट वगैरह को छुपा करके चलते होंगे. जितना ही आप खुले दिल के और खुले विचार के लगते हैं उतना नहीं है. थोड़ा सा देयर आर लेयर्स टू योर पर्सनैलिटी. सो दैट इज़ द एनिग्मा अबाउट यू. वाह, ऑल राइट, वाओ. ओके, द की वर्ड फॉर यू इन गाइडेंस इज सरेंडर. एक वर्ड में काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है, बट इट इज़ आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल. ठीक है, तो कभी कभी आपको भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो लोग ज़्यादा सोचते हैं खासकर अकेले में, और जो थोड़े से ऐसी ग्राउंडेड एनर्जीज होती हैं, वो कभी कभी स्पाइरल में जा सकती हैं. सो व्हाट दे से इज़ कि इतना भी ज़्यादा सीरियस लाइफ में होने की ज़रूरत नहीं है. तो जैसा कि लोग सोचते हैं कि इट इज़ गुड, आपकी पब्लिक पर्सनैलिटी ऐसी है सो दैट यू गेट टू हैव सम फन ऑल्सो आउट देयर, वो भी ज़रूरी होता है. तो कहीं ना कहीं बैलेंस चाहिए. तो आपको स्पाइरल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है. और अगर ये सच में इन्वेस्टमेंट और उस एंगल से भी अगर आप सोच रहे हैं, देन ऑल्सो यू नीड टू सरेंडर एंड यू ट्रस्ट योर इनर वॉइस. तो वहाँ से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी. और आप वैसे ही बहुत समझदार हैं. यू एक्वायर नॉलेज ऑल्सो, यू टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो. हवा में आप बात नहीं करते और हवा में आप डिसीजंस भी नहीं लेते हो. तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट यू. सो डू नॉट वरी, सरेंडर. और आपको जो भी आपकी अंदर की आवाज़ है वो आपको गाइड करेगी. आपको सिर्फ सुनने की ज़रूरत है. दैट्स ऑल यू नीड टू डू. आई होप दिस एनर्जी रेजोनेटेड विथ यू. अगर थोड़ा सा भी आपने रेजोनेट किया है इसके साथ, देन एज एनर्जी एक्सचेंज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल. आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, अबाउट सेक्शन दोनों में हैं. Thank you so much for watching and see you again. Till then, take care. Bye-bye.